वी हैव सीन द थियरी ऑफ कमर्शियल पेपर इन लास्ट लेक्चर. फॉर्मूला भी देखा, व्हाट आर द फॉर्मूलाज, एवरीथिंग वी हैव सीन. ओके, जिसमें फॉर्मूला आपको इंटरेस्ट यील्ड का, कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर, एवरीथिंग वी हैव सीन. तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. और इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है देख सकते हो आप. अ फर्म सेल 130 डेज कमर्शियल पेपर. फर्म सेल 130 डेज, मतलब जो कमर्शियल पेपर है उसका टाइम पीरियड क्या है, 130 डेज का हो, बराबर है. 130 डेज, मेच्योरिटी 130 डेज पे होगा. 130 डेज कमर्शियल पेपर ऑफ ₹100 ईच. फेस वैल्यू है 100. कमर्शियल पेपर का फेस वैल्यू 100 है. और मैंने क्या बताया था थियरी में, कमर्शियल पेपर जो इशू होता है वो डिस्काउंटेड वैल्यू पे होता है. तो 100 फेस वैल्यू है तो इशू कम में ही होगा, इशू कम में ही होगा. तो 100 ईच है बट इशू हुआ है 96 में. तो ये 96 में इशू हुआ है, मतलब बराबर सेल हुआ है 96 में. कंपनी सेल कर रही है अपना कमर्शियल पेपर 96 में. ओके, 96 नेट. कैलकुलेट द इंटरेस्ट यील्ड. अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट यील्ड. और इंटरेस्ट यील्ड का फॉर्मूला भी थियरी लेक्चर में बता चुका हूं मैं. क्या फॉर्मूला है, फेस वैल्यू और जो आपका इशू वैल्यू है दैट इज सेल वैल्यू, उसका डिफरेंस लो, डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू. सेल वैल्यू मतलब इशू प्राइस, इशू वैल्यू जो है, फिर इनटू 360 बराबर है डिवाइडेड बाय डेज ऑफ मेच्योरिटी. डेज ऑफ मेच्योरिटी क्या है, 130 डेज. ठीक है, 360 राउंड ऑफ फिगर है पूरे ईयर का. ठीक है, एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर. याद रखना, एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर. ऐसा आपको दिया रहेगा एग्जाम में. ठीक है, तो चलो, तो ये आपका क्वेश्चन है. इसी के बेसिस पे, इस क्वेश्चन के बेसिस पे वी विल हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट यील्ड. और इंटरेस्ट यील्ड को कभी कभी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, रिटर्न ऑन कमर्शियल पेपर बोल के भी दे सकता है. सो फिलहाल याद रखना, तो इंटरेस्ट यील्ड अपने को निकालना है. तो लेट्स डू इट. सब लोग रेडी हो जाओ, कैलसी लेके बैठना. फॉर सॉल्विंग दिस सम, इंटरेस्ट यील्ड फाइंड आउट करना है. तो इंटरेस्ट यील्ड का पहले फॉर्मूला यूज करो. क्या फॉर्मूला है इंटरेस्ट यील्ड का, फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस. इशू प्राइस मतलब इधर क्या हो गया, सेल प्राइस, डिवाइडेड बाय सेल प्राइस. राइट, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 360 डेज एज्यूम किया है इन अ ईयर, डिवाइडेड बाय व्हाट, डेज ऑफ मेच्योरिटी. मतलब वो जो कमर्शियल पेपर इशू किया उसका टाइम पीरियड क्या है, उसका मेच्योरिटी क्या है, कितने दिन में मेच्योर हो रहा है, 130 डेज. याद है ना. सो डेज ऑफ मेच्योरिटी, व्हाट बेटा, डेज ऑफ मेच्योरिटी. व्हाट इट. चलो, तो फेस वैल्यू माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय सेल प्राइस इनटू 360 डिवाइडेड बाय डेज ऑफ मेच्योरिटी. सो आ जाओ. अभी बेटा फेस वैल्यू माइनस सेल प्राइस, फेस वैल्यू कितना है उसका 100. ओके, सेल प्राइस है उसका 96. ठीक है, डिवाइडेड बाय सेल प्राइस है 96. व्हाट इट, 96 मल्टीप्लाइड बाय 96 की था ना क्वेश्चन में. देखो फेस वैल्यू 100 है. यू कैन सी हियर फेस वैल्यू इज व्हाट बेटा 100 एंड इशू प्राइस दैट इज सेल वैल्यू इज 96. सो बस वही यूज कर रहे हैं हम लोग. 96 डिवाइड बाय सेल प्राइस 96 इनटू 360 डेज. assumed year, assumed day in a year 360 days divided by days of maturity. आपका कितना है, 130 है. कमर्शियल पेपर जो इशू किया उसका मेच्योरिटी कितना है, मतलब 130 डेज में मेच्योर होगा, मतलब 130 डेज पीरियड, 130 डेज का है कमर्शियल पेपर. ओके, सो आ जाओ. अभी 100 माइनस 96 हो गया 4 डिवाइडेड बाय 96 इंटू 360 डिवाइड बाय 130. सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं. ठीक है, तो चलो ये पूरा कर लो अभी. कैलकुलेट, कैलसी लो. 4 डिवाइड बाय 96 इंटू 360 डिवाइड बाय 130 कितना आ रहा है बताओ. हाँ 4 मैं भी कर रहा हूँ. 4 डिवाइड बाय कितना है, 0.11. ओके देख लेते हैं. 4 डिवाइड बाय 96 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 130. यस, 0.11538 है बराबर. ठीक है, 0.1158 ऐसा आ रहा है.
चलो 4 डिजिट ले लेते हैं, 538 है मतलब 0.1154। अगर 4 डिजिट ले रहे हो तो 0.1154 बराबर है। और परसेंटेज में निकालना है, आंसर चाहिए किसमें बेटा, वी वांट आंसर इन परसेंटेज, तो इनटू 100 कर दो ना यार। अगर परसेंटेज में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। यस, वेरी गुड शांत। सो योर आंसर विल बी व्हाट, 11.54 परसेंटेज। सो आपका इंटरेस्ट यील्ड आ गया 11.54 परसेंटेज। दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। सो दिस इज व्हाट योर इंटरेस्ट यील्ड, ये आपका आंसर है, ठीक है। इंटरेस्ट यील्ड दैट इज 11.54 परसेंटेज, दैट्स इट। यस, बराबर है, यही अपने को निकालना था। हो गया अपना, ठीक है, डन एवरीवन, डू इट। अच्छा, अभी है ना, इसमें एक और हम लोग एक्स्ट्रा चीज करते हैं, एक्स्ट्रा, ठीक है। फिलहाल तो अपने को यही पूछा है, डन। अभी हम लोग इसमें एक एक्स्ट्रा सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे एक्स्ट्रा में, आ जाओ। अगर समझो आपको बोला आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट कितना होगा वो निकालने के लिए, तो क्या करने का, आफ्टर टैक्स निकालने के लिए 1 माइनस टी, पता है ना, 1 माइनस टी करना है डायरेक्टली, इंटरेस्ट 1 माइनस टी। तो आ जाओ, ये एक्स्ट्रा है अपना। चलो, क्या निकल रहा हो समझो इधर, क्या, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट, या फिर ऐसा लिख दो ना, इंटरेस्ट यील्ड आफ्टर टैक्स। तो बहुत सिंपल बेटा, नॉर्मल अपना फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, क्या फॉर्मूला है इसका, एकदम कॉमन फॉर्मूला। आई मतलब जो इंटरेस्ट आया अपना, कितना आया इंटरेस्ट, 11.54 आया था ना, आई 1 माइनस टी, और बेटा आई 1 माइनस टी। तो चलो, आई मतलब 11.54%, मतलब क्या हुआ, 11.54% मीन्स व्हाट, 0.1154 ही हो गया, तो 0.1154, 1 माइनस टी। चलो टैक्स रेट एज्यूम करते हैं, ये एक्स्ट्रा है ना, इसे टैक्स रेट मैं ले लेता हूं इधर, टैक्स रेट चलो नॉर्मली 30%। देखो अपना सम हो चुका है, यही तक है अपना, एग्जाम में पूछा तो यही तक करना है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा में है। टैक्स रेट आपका एट द रेट ऑफ 30% समझो है, आपको एग्जाम में अगर दिया रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन में दिया है टैक्स रेट 30%, ओके। तो 1 माइनस 0.30% कैन बी रिटन एज व्हाट, 0.30, एज यू ऑल नो 30% कैन बी रिटन एज व्हाट, 0.30, ठीक है। बस कैलकुलेट करो, आ जाओ। तो 0.1154, 1 माइनस 0.30 कितना हो गया, 0.70, ठीक है। चलो अभी कर लो, 0.1154 इंटू 0.70 कितना आ रहा है, 0.0808, ओके, चेक कर लेता हूं मैं भी। 0.1154 इंटू 0.70 या 0.08078, मतलब 078 है, मतलब 08 बराबर। आंसर आ रहा था 0.08078। तो 4 डिजिट लिया, तो 4th डिजिट में क्या करना है आपको, नेक्स्ट वाला क्या है, 8 है ना, तो 7 का 8 हो गया, बस 0.0808 बराबर है, परफेक्ट, ठीक है। अब बेटा आपने को क्या करना है, आंसर चाहिए परसेंटेज में। अगर आपको आंसर चाहिए परसेंटेज में तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तो कितना आ गया, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रेट कितना हो गया आपका, यस 8.078%, ओके, ठीक है। ये आपका आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट यील्ड हो गया ना, अच्छा क्लियर, बस ये एक्स्ट्रा था, ओके। चलो, now the next question is what, A Limited, कंपनी A Limited इशू अ 90 डेज सीपी, 90 डेज का सीपी मतलब कमर्शियल पेपर जो है वो 90 डेज पीरियड का है। और कमर्शियल पेपर कभी इंट्रोड्यूस हुआ था पता है ना, 1990, याद रखना ईयर, ठीक है, बगल कमिटी। सो 90 डेज सीपी ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज व्हाट, फेस वैल्यू इज व्हाट 1000 एंड इशू प्राइस इज 990, इशू प्राइस इज व्हाट बेटा 990, बराबर है, मतलब उसका सेल प्राइस है 990। द क्रेडिट रेटिंग एक्सपेंसेस, जो क्रेडिट रेटिंग एक्सपेंसेस है,
क्रेडिट रेटिंग एक्सपेंसेस आर 0.5% है। आपका जो क्रेडिट रेटिंग एक्सपेंस है बेटा वो कितना दिया आपने को 0.5% ऑफ द साइज ऑफ इश्यू। करेक्ट। क्रेडिट रेटिंग एक्सपेंसेस आर 0.5% ऑफ द साइज ऑफ इश्यू। ओके। आईपीए जो है इशूइंग एंड पेइंग एजेंट चार्जेस दैट इज 0.35% है। ओके। स्टैम्प ड्यूटी जो है वो है 0.5%। ठीक है। चलो कैलकुलेट करना है अपने को कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर। क्या कैलकुलेट करना है अपने को? व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इट? वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर। चलो आ जाओ। सो लेट्स कैलकुलेट इट। क्वेश्चन देख लिया हमने। नाउ कंपनी नेम है ए लिमिटेड। ठीक है। चलो सबसे पहले डेटा क्या क्या अपने पास? पहले तो डिस्काउंट। डिस्काउंट अपना जितना भी कॉस्ट है पहले वो दिखा दो। तो पहला कॉस्ट है डिस्काउंट का। डिस्काउंट। ठीक है। द डिस्काउंट इज व्हाट 1000 रुपीज का फेस वैल्यू है और इश्यू प्राइस है 990। तो डिस्काउंट हो गया ₹10। ये पहला हो गया एक कॉस्ट। फिर आपको क्या है क्रेडिट रेटिंग एक्सपेंसेस बोला है। क्रेडिट रेटिंग एक्सपेंसेस। अब क्रेडिट रेटिंग एक्सपेंसेस कितना अपना वैल्यू कितना है 1000 है। उसका कितना परसेंट है 0.5% है। क्या बेटा 0.5%। चलो 1000 का 0.5% अपना क्रेडिट रेटिंग एक्सपेंस है दैट इज कितना 5। क्रेडिट रेटिंग एक्सपेंस कितना है 1000 का 0.5%। गॉट इट। देखो क्रेडिट रेटिंग एक्सपेंस देखो द क्रेडिट रेटिंग एक्सपेंसेस आर 0.5% ऑफ द साइज ऑफ इश्यू। ठीक है। तो कितना है बेटा अपना 1000 है ना। तो 1000 का 0.5%। ठीक है। 1000 का 0.5% हो गया ₹5। ओके। नाउ आईपीए आपका आईपीए बराबर है इशूइंग एंड पेइंग एजेंट चार्जेस। ठीक है। इशूइंग एंड पेइंग एजेंट चार्जेस। चलो अभी इशूइंग एंड पेइंग एजेंट चार्जेस कितना अपना वो देख लो। इशूइंग एंड पेइंग एजेंट चार्जेस के लिए क्या बोल रहा है बेटा 0.35% है। How much it is? You can see here 0.35% है। सो 1000 का 0.35%। दिस इज व्हाट इशूइंग एंड पेइंग एजेंट चार्जेस। तो कितना आ रहा है 1000 का 0.35% दैट इज 3.5। Perfect. 3.5. Okay, that is what issuing and paying agent charges. Then what is given? Stamp duty. Stamp duty. चलो स्टैम्प ड्यूटी अपना कितना है? स्टैम्प ड्यूटी बोल रहा है 0.5% है। स्टैम्प ड्यूटी भी कॉस्ट है। देख लो सारे कॉस्ट आ गए और सारे कॉस्ट हमने थियरी में स्टडी कर चुके हैं कौन कौन से कॉस्ट है। स्टैम्प ड्यूटी अपने को दिया है बेटा कितना 0.5%। 0.5% का स्टैम्प ड्यूटी है। ओके। तो चलो तो सेम वही जो साइज ऑफ द इश्यू है दैट इज 1000। फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू का कितना 0.5%। दैट इज व्हाट ₹5। ठीक है। दैट इज व्हाट स्टैम्प ड्यूटी। ओके। स्टैम्प ड्यूटी आ गया अपना 1000 का 0.5% दैट इज 5। डन। चलो अब ये सारे तो कॉस्ट हो गए तो टोटल कॉस्ट पूरा कितना हो गया वो निकाल लो। चलो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर। टोटल कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर
पूरा कमर्शियल पेपर का कॉस्ट कितना हो गया, डिस्काउंट 10 रुपीज दिया कंपनी ने, वो कॉस्ट हो गया, क्रेडिट रेटिंग का एक्सपेंस आ रहा है उसके पास 5 रुपीज का, वो गया, आईपीए इशूइंग एंड पेइंग एजेंट चार्जेस 3.5 का कॉस्ट हो गया, स्टैम्प ड्यूटी का कॉस्ट लग गया 5 रुपीज का। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर कितना हो गया, सबका टोटल मार लो, गेट द टोटल ऑफ ऑल। 10, इधर देखो लिख देता हूं मैं, 10 प्लस 5 रुपीज का क्रेडिट रेटिंग एक्सपेंस है, प्लस 3.5 का आपका आईपीए चार्जेस हो गया है, मतलब इशूइंग एंड पेइंग एजेंट चार्जेस, प्लस 5 का स्टैम्प ड्यूटी है, ठीक है। तो ऑल द एक्सपेंसेस विल गेट एडेड, सो टोटल कितना हो गया, हाउ मच इट इज, ₹23.5। परफेक्ट। सो ये 23.5 अपना क्या हो गया, कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर। व्हाट इट, दिस इज व्हाट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हो गया कमर्शियल पेपर का फिलहाल के लिए। चलो अब अपने को क्या करना है, देखो ठीक है, कॉस्ट तो मालूम पड़ गया है आपको, ये देखो। सो अब ये जो कॉस्ट है उसको परसेंटेज में तो निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल परसेंटेज ऑफ परसेंटेज कितना है कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर का, तो वो तो टोटल कॉस्ट हो गया। चलो अब परसेंटेज में निकालने के लिए फॉर्मूला आपने देखा ही था, फॉर्मूला पे बताया मैंने थियरी में। चलो सो कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर इन परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर का फॉर्मूला क्या था बेटा अपना, यस क्या था, पहले टोटल कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाट, कमर्शियल पेपर, टोटल कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर डिवाइडेड बाय क्या, इशू प्राइस, मतलब जो डिस्काउंटेड वैल्यू था, जो सेल प्राइस था, डिस्काउंटेड वैल्यू, या फिर हम इसको बोल सकते हो समझने के लिए आप सेल प्राइस, व्हाट सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एज्यूम्ड क्या है 360 डेज इन अ ईयर, डिवाइडेड बाय 90 डेज आपका क्या है बेटा, उसका पीरियड है कमर्शियल पेपर का। तो याद रखना ये आपका इधर गिवन रहेगा, एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, 360 डेज, ठीक है। अगर एग्जाम में 365 बोला है तो 365 लेने का, जो बोला है उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। चलो तो 360 दी 360 दिया रहेगा बेटा, आ जाओ। अब टोटल कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर आपने निकाला इधर 23.5, दिस इज व्हाट 23.5 आपका टोटल कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर है, डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा आपकी, 1000 का फेस वैल्यू था, आप इशू कितने में कर रहे हो 990, तो वो सेल प्राइस हो गया, डिस्काउंटेड वैल्यू हो गया 990 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय पीरियड है 90, ठीक है 90, गॉट इट। चलो कर लो पूरा, 23.5 डिवाइड बाय 990 इंटू 360 डिवाइड बाय 90 कितना आ रहा है, कितना 0.0949, चेक करता हूँ, 23.5 डिवाइड बाय 990 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 90, यस 0.0949, 0.0949, यस। चलो अब इसका आंसर कर लो, परसेंटेज में निकालना है अगर आपको, परसेंटेज में निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100, तो कितना आ गया परसेंटेज, देखो कितना आ रहा है, यस 9.49%। सो दिस इज व्हाट योर कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ commercial paper, that's it, that's it, that's done, yes, okay हो गया। चलो अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब एकदम थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं, थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रिक है और कुछ नहीं है ही बहुत इजी, पर बच्चे उसमें गलती कर देते हैं कभी कभी एग्जाम में। चलो देखते हैं नाउ देखो अब इस क्वेश्चन में
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्स लिमिटेड इशूड कमर्शियल पेपर एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स है। डेट ऑफ इशू 17 जन 2018 है, डेट ऑफ मैच्योरिटी 17 अप्रैल 2018, नंबर ऑफ डेज 90 डेज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर दिया है 11.25%, मतलब ये आपका इंटरेस्ट यील्ड दिया है इधर, ये इंटरेस्ट यील्ड ही हो गया, बराबर है। इंटरेस्ट यील्ड दिया है, फेस वैल्यू नहीं दिया है, तो फेस वैल्यू अगर नहीं दिया तो एज्यूम क्या करने का, फेस वैल्यू को, फेस वैल्यू इज टू बी एज्यूम्ड एज ₹100, ठीक है। अगर नहीं दिया तो फेस वैल्यू को 100 एज्यूम कर लो, ठीक है। डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होगा, मतलब सेल प्राइस वो दिया ही नहीं अपने को, बराबर है, वही अपने को निकालना है। कैलकुलेट व्हाट, डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू और सेल प्राइस और इशू प्राइस, ठीक है, ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है, बराबर है। मन पड़ा, कैलकुलेट इफेक्टिव यील्ड दैट इज डिस्काउंटेड वैल्यू, सेल प्राइस और इशू प्राइस, ये अपने को क्या करना है बेटा, इधर कैलकुलेट करना है, समझा। और एज्यूम 360 डेज, 360 डेज के बेसिस पे अपने को, जो पूरा ईयरली का है 360 डेज के बेसिस पे लेना है। कमर्शियल पेपर का पीरियड है 90, ओके। तो चलो ये क्वेश्चन है आपका, अब इसके बेसिस पे आ जाओ, इंटरेस्ट यील्ड का ही फॉर्मूला यूज होगा, आ जाओ देखो कैसे। फॉर्मूला आपका इंटरेस्ट यील्ड, सॉल्यूशन है एक्स लिमिटेड, कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, वही सेम इंटरेस्ट यील्ड का फॉर्मूला यूज करो और मैथ सप्लाई करो। इंटरेस्ट यील्ड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बेटा, फेस वैल्यू माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय वही सेल प्राइस, सेल प्राइस मतलब वही डिस्काउंटेड वैल्यू, इशू प्राइस, इफेक्टिव यील्ड कितना होगा, इनटू 360 डिवाइड बाय कमर्शियल पेपर का टाइम पीरियड क्या है, कमर्शियल पेपर 90 डेज का है, ठीक है, इशू टाइम। चलो अब सेम फॉर्मूला यूज करना है। अब आ जाओ, देखो इंटरेस्ट तो अपने को दिया है 11.25%, 11.25% को क्या लिख सकते हो आप, 0.1125, यस और नो, 0.1125, 11.25% है तो 11.25% डिवाइड बाय 100 करो, कैलसी में आ जाएगा 0.1125, ठीक है, मालूम पड़ा, करो 11.25 डिवाइडेड बाय 100, बराबर है, 0.1125 आ गया, इज इक्वल टू, आ जाओ, अब फेस वैल्यू है 100, सेल प्राइस नहीं दिया है, ये तो निकालना अपने को, डिवाइडेड बाय सेल प्राइस नहीं दिया है, कोई बात नहीं, इनटू 360 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है, 360 डिवाइडेड बाय 90, ओके, क्लियर, ये सब दिखा दिया हमने। अब क्या करने का, आ जाओ नाउ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आ जाओ, 0.1125 इंटू सेल प्राइस क्या हो गया, ये 0.1125 सेल प्राइस हो गया, है कि नहीं, इज इक्वल टू क्या, 100 माइनस सेल प्राइस, ठीक है, 100 माइनस व्हाट बेटा, सेल प्राइस, राइट है, क्लियर, 100 माइनस सेल प्राइस, ये हो गया, और इधर ये कैंसिल करो 90 और ये क्या हो गया 4, तो इंटू 4 हो गया, ठीक है, इंटू 4, है कि नहीं, क्लियर है। चलो तो इसको हम कर देते हैं ऐसा, ब्रैकेट मार देते हैं, ठीक है, आ जाओ, अभी क्या है 0.1125 सेल प्राइस इज इक्वल टू, आ जाओ 4 इंटू 100, 400, 4 इंटू सेल प्राइस क्या हो गया, 4 सेल प्राइस, नॉर्मल मैथ्स, ठीक है, जैसे मैथ्स में एक्स एज्यूम करते हो लाइक दैट, ठीक है, इधर सेल प्राइस ही अपना, तो 0.1125 सेल प्राइस इज इक्वल टू क्या, पहले ये कर लो, अब ये जो भी वेरिएबल्स है सब एक साइड, सेल प्राइस और ये -4 सेल प्राइस है, तो ये माइनस का इधर ले लो, तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 सेल प्राइस, ठीक है, +4 सेल प्राइस इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 400,
ओके चलो, अब 4 प्लस 0.1125 सेल प्राइस क्या हो गया, 4.1125 सेल प्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू 400. ओके सो नाउ आ जाओ, सो सेल प्राइस इज इक्वल टू, निकाल लो अभी, सेल प्राइस इज इक्वल टू 400 और ये 4.1125 नीचे आ गया, इधर मल्टीप्लाई का था, इधर डिवाइड हो जाएगा, सो 4.1125. चलो कैलकुलेट कर लो, फाइनल आंसर कितना आ रहा है बताओ, 400 को डिवाइडेड बाय किया अपने 4.1125 से, तो कितना आ रहा है, 97.26. ओके ओके, तो ये आंसर आ गया अपना 97.26. दैट्स इट, मतलब यही होगा आपका सेल प्राइस. दिस विल बी व्हाट योर सेल प्राइस. दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ दिस सॉल्यूशन. ठीक है, मतलब कंपनी कितने में सेल करेगा, कितने में इशू करेगा कमर्शियल पेपर, 97.26 में, इफ फेस वैल्यू इज 100. दैट्स इट, बराबर. अगर इंटरेस्ट यील्ड उसका 0.1125 है, इसका मतलब वो कितने में इशू कर रहा है, 97.26 में वो इशू करेगा. दैट विल बी व्हाट इशू प्राइस फॉर डिस्काउंटेड वैल्यू, और व्हाट बेटा, डिस्काउंटेड वैल्यू. दैट्स इट, बराबर है. या इफेक्टिव यील्ड हो गया भाई, इतना इतने में इशू करेगा. क्लियर है, ये सेल प्राइस हो गया, ये डिस्काउंटेड वैल्यू हो गया, यही इशू प्राइस हो गया. क्लियर, तो याद रखना कभी ऐसा दिया रहेगा तो इस बेसिस पे कैलकुलेट करो और आंसर निकालो. ठीक है, एग्जाम में रहेगा, ऑप्शन रहेगा 4 ऑप्शन, उसमें देखने का कौन सा आंसर, कैलकुलेट कर लेने का फटाफट रफली और आंसर निकाल लो. सेल प्राइस वोट 97.26, दैट विल बी योर आंसर. दैट्स इट, ये होता है इधर सब फिनिश. ओके